सर 26वीं आईनी तरमीम की बात की जाए तो उस पर भी पीटीआई ऑन बोर्ड नहीं थी, मुखालफत भी की। अब 27वीं आईनी तरमीम है, ये भी आ गई है, इसमें डिफरेंट अभी चेंजेस भी होंगे। एक तरफ से अपोजिशन ने एक मुल्क गिर एहतजाज भी आज किया है, कर भी रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। पीटीआई का इस पर क्या स्टांस है, आप कैसे देखते हैं इस तरमीम को और किस तरह से आपकी जमात इसे अपोज कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखें, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों 26वीं तरामीम के खिलाफ थी, कोई वजह होगी ना। अब वो वजह ये थी कि इसमें हम जुडिशरी को इन लोगों ने टोटली डिसआर्म कर दिया है। उसके जो जो चबाने वाले दांत थे, जिससे छोटा मोटा, मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई जुडिशरी बहुत अच्छी थी, हमारी जुडिशरी में पहले भी प्रॉब्लम थे। उसमें जिस तरीके से जजेस को अपॉइंट किया जाता था अपने चैम्बर से, इधर उधर बहुत ज्यादा नेपोटिज्म होती थी। लेकिन अब तो हमने ये कर दिया है कि अब टोटल टोटल कंट्रोल में दे दिए इन द हैंड्स ऑफ एग्जेक्टिव। अब एग्जेक्टिव अपनी मर्जी से लोगों को लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, अपनी सही। मर्जी से उनको दाएं बाएं कर सकते हैं। ठीक है। तो उस वजह से हम उस जो तरामीम थी, 26वीं तरामीम, उसके खिलाफ थे। अब आ जाते 27वीं तरामीम, उससे आगे की बात है। वो उसी चीज को आगे लेकर जाती है, उसी से बात करती है। और उसमें दो चीजें हैं, एक बेसिक कंट्रोल है, दूसरा था कि ये सताए 18th अमेंडमेंट के अंदर कुछ चीजें थी। देखिए, 18th अमेंडमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको चेंज होनी चाहिए, जिसके अंदर ट्वीट्स होनी चाहिए। हम लोगों ने जब काम किए तो उसमें पता चला है कि वाकई ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज ये है वो ये है कि इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो एक जगह पे जा रही है। उस चीज के अंदर बैलेंस लाना चाहिए। और प्लस ये जो जुडिशियल जो जो हम जो कोर्ट्स बना रहे हैं, ये कोर्ट्स एक किस्म का जो पहले तजुर्बा हुआ था पिछले एक साल में, वो था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो तजुर्बा था, जिसको हम पायलट स्टडी कहते हैं। तो उसमें ये हुआ था कि इस एक साल में जितने भी केसेस आए हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट जीत गई है। अब ये याद रखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो केसेस होते हैं वो मेनली गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, लोगों के। जब गवर्नमेंट जिन जजों को लगा रही है, और अगर उस इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज वो कर रहे हैं, आप सोचिए कि जब मैं एक जज को लगा रहा हूं और उसको मैं कहता हूँ यार तुम यहाँ से लाहौर से चले जाओ क्वेटा, वो कहते हैं यार मैं क्वेटा नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है उसको रिटायर कर रहे हो। सही। अगर मैं उसे कह देता हूँ कि तुम उधर से उधर चले जाओ, वो नहीं कर सकता, या जो चीजें उसको उसके उसके ऊपर मैं जबरन कर रहा हूँ वो नहीं करता, तो इसका मतलब है उसको मैं रिटायर करूं, दे विल बी कंसिडर्ड रिटायर्ड। आप मुझे बात बताएं, वो कौन से कितने ऐसे जज होंगे जिनके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो फिर भी उसूल के खिलाफ, उसूल के हक में खड़े रहे? उनको तो सब आप रिटायर कर देंगे जबरन, सही सर। क्योंकि वो सर इसके खिलाफ नहीं सॉरी जाएंगे। टू इंटरप्ट यू, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि जब जज एक ओथ उठाता है तो वो यही कहता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेगा, तो फैसले वो एग्जैक्टली ना, एग्जैक्टली। जब आपने आइन को बदल दिया। देखिए, जब मैं आइन में कह देता हूं कि आप प्रेसिडेंट जो है वो चोरी करे, वो डाका डाले, वो कत्ल करे, उसको आईनी तहफ्फुज है, जो कि हमारे आर्टिकल 1 इस्लाम की रूह के खिलाफ है। हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जो जो कानून है सबके लिए है, और इवन अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उनके हाथ भी काटे जाएंगे। या हम कह रहे हैं कि हमारा प्रेसिडेंट, जिसके ऊपर ऑलरेडी केसेस हैं, मतलब उसके ऊपर फेक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग सारे हैं, अब आप उसको ताहयात, मतलब आपका बस चले तो उसको क्यामत तक वो कर सकते हैं। सर यहाँ पे ये लोग उसको आप तहफ्फुज दे मैं रहे हैं। यहाँ पे एक वैसे अपनी एक आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि आप लोग कहते हैं कि जो इस वक्त आपकी जमात है, खान साहिब के ऊपर जो केसेस हैं वो फेक केसेस हैं, वो उस तरह से केसेस नहीं है। ये हर दफा होता है, हम बचपन से देख रहे हैं कि जो हुकूमत जाती है, नई आने वाली हुकूमत ऐसे ऐसे केसेस बनाती है, तोशा खाना के वो केसेस बनते हैं जो आपको खुद पता होता है कि ये नहीं बनता ऐसा, लेकिन उस पर ऐसे केसेस बन जाते हैं। तो मैं शायद एक ये बात बता उसकी देता हूँ, इम्यूनिटी, ये उसकी एक इम्यूनिटी हो। होल्ड ऑन, नहीं 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 नहीं, जी। देखिए, क्रिमिनल केस में आपको बता देता हूँ, तोशा खाना के रूल्स पढ़ लें। तोशा खाने में दो रूल्स हैं। एक रूल है कि आप क्या चीजें ले सकते हैं। अब वो उसमें आप उसको, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है, दैट्स अ प्रोसीजरल प्रॉब्लम। एक है कि आप गाड़ी और जो एंटीक्स है वो आप ले नहीं सकते। बिल्कुल। अब जिसने गाड़ी ली है उसके ऊपर तो कोई केस नहीं बना। सही। अब आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि यार उसने ये चीज लेकर बेच दिया, या ये चीज लेकर वो कर दिया, या इसको कम, इसको वो कम ज्यादा करना, वो तो आपके कैबिनेट डिवीजन का काम है।
ये सारी सही, चीजें फिर डिफरेंट हो जाती है। और अगर कोई लेकर भेज देता है, इट कैन बी एन एथिकल इशू, इट कैन बी अ मॉरल इशू, बट इट इज नॉट अ क्रिमिनल इशू। नंबर टू, दुरुस्त। मैं इसलिए कहता हूं कि इमरान खान के ऊपर केसेस है। देखें, एक केस जो था इद्दत का, मुस्लिम में आज तक इतना घटिया केस कभी हुआ है? और नो उस डाउट। जज के अंदर इतनी हिम्मत कि उसने उस केस में उनको सजा दे दी। मतलब इस किस्म के जजेस भी पाकिस्तान, मुझे समझ नहीं आती उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ जज, बिल्कुल या सर, उसके घर ये वाले एक देखते नो हैं। डाउट ये एक बहुत अच्छा, घटिया अब केस था। दूसरी चीज जी। उसको छोड़ दे, मैं अभी आ जाता हूँ, अगले में आ जाता हूँ, 190 मिलियन पाउंड के ऊपर आ जाता हूँ। 1 रुपया उसमें से कहीं गए नहीं है, ये हुकूमत ने पैसे ले लिए हैं, हुकूमत ने उसको डिक्लेयर भी कर दिया। 1 इंच जगह किसी के नाम पे नहीं गई है, उधर ही पड़ी हुई है, वहां पे यूनिवर्सिटी है। और उस जगह पे वो यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाना चाहते थे? वो ये पढ़ाना चाहते थे कि जो हमारे असहाबा कराम है वो किस तरीके से वो कामयाब हुए थे। इन लोगों ने, ये चाहते नहीं है कि हमारे मुसलमानों को ये पता चले, पाकिस्तानियों के, कि हमारे अब्बाओ अजदाद जब आगे गए थे तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था। तो ठीक। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम है। ट्रू सर, लेकिन सर मैं यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहूँगी। आपने कहा कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, 8 बजे ये नारे भी लगाए गए। सर क्या आप लोग इस पोजीशन में हैं कि आप लोग ये कहें कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मतलब मैं इसको नहीं मानता? आप लोगों की बात की क्या इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? क्योंकि कोई ऐसी तहरीक नहीं चल रही, कोई वकला तहरीक भी नहीं चल रही, अवाम भी सड़कों पे नहीं आ रही। देखिए 26वीं इस आईनी तरह है, तरमीम भी पास होगी, 27वीं भी होगी और 28वीं की बातें भी देखिए हो रही हैं। देखिए देखिए इस तरह है, आपको पता है ना, करबला में सब कुछ हो गया था, कूफे वाले खामोश रहे थे और सब कुछ हो गया था। मुझे एक बात बताएं, क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगी आज? नहीं नो, देयर करेंगी इज ना नो आप सर, ठीक जस्टिफिकेशन। है। एग्जैक्टली exactly। अब मेरा मेरा हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल ये है कि हम अपना काम करेंगे ईमानदारी से, हम इस चीज के खिलाफ खड़े होंगे कि ये, देखिए, एक हो जाती है छोटी मोटी चीजें, पॉलिटिकल विच हंटिंग, सारी वो अपनी जगह पे है। यहाँ पे जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन विच इज, अब ये याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले जब 2018 2013 में जो 18वीं तरमीम की जो हुई थी, उसमें कोई साल एक डिस्कशन हुई थी और इट वाज अ मुत्तफिक का आइन बना था। 1973 का जो बना था वो मुत्तफिक का था, उसके ऊपर कितनी बहस हुई थी। ये जो 26वीं तरामीम है और उसके बाद 27वीं तरामीम है, 26वीं तरामीम में आप ये समझ ले कि तकरीबन 70% ऑफ द पॉपुलेशन की जो जो जिनको उन्होंने वोट दिया था, उस जमात ने इसके खिलाफ हुए। तो दैट मीन्स 70% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव हैव डिसएग्रीड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सोच लें कि 30%, और 30% भी उसमें ज्यादातर वो हैं जो कि फॉर्म 47 वाले, मींस एक्चुअली दे वर नॉट इलेक्टेड। सही। अब एक अनइलेक्टेड लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लेकर आए, ये वैसी गलत है। उसके ऊपर फिर आप ये करें, तो ये जो जो एक किस्म का मुतनाज़ आइन है, हम इसको क्यों बनाएं, बिल्कुल सर, आपको किस लिए पॉइंट आ गया। बनाएं? मैं एक और चीज़ यहाँ पे जानना चाहूंगी कि अभी आपको इन तमाम शिकों से मसला है 27वीं तरमीम की, या कुछ खास है जो आप जिस पे आप कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए? देखिए इस वक्त एज ऑफ नाउ मैं ये समझता हूँ, तमाम, देखिए, बहुत सारी शिकें, खासतौर पे आप ये समझ लें, ये जो जो एक तो ये 248 वाली है, फिर उसके बाद जिसमें ये 175 वगैरह सारे जो जो इस कोर्ट के साथ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, किस तरह जजेस को रखेंगे, किस तरह निकालेंगे, ये तो सारी है। सही। बाकी चीजों के ऊपर उसके अंदर बहुत सारी चीजें जिसको हम ये समझते हैं कि वो गलत है, सही। ठीक है ना। सही। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें से अगर आप ये देखें तो 90% तो इसके अंदर आपको स्ट्रेट अवे आपको कहना चाहिए कि यार ये क्या कर रहे हैं। आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी कि 27वीं तरमीम को रोकने के लिए पार्टी का क्या लाहे अमल है? पाकिस्तान तरीके इंसाफ का लाया अमल ये है कि हम लोग ऑफ कोर्स इसको अपोज करेंगे। नॉट दैट अभी इन लोगों ने इतने डाके डाले हमारे हक पे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कि हमारे सारी सीटें वो वहां से लेकर रिजर्व सीटें लेकर चले गए। थ्रू इलेक्शन कमीशन, जिसको चाहिए था कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी को बैन ना करे या उसको खत्म ना करे, लेकिन उन्होंने खत्म कर दिया और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उस चीज को वैलिडेट कर दिया। जिस तरीके से हमारे लोगों को थ्रू ये मिलिट्री कोर्ट्स, जिसके ऊपर हम लोगों ने केस किया था और इन लोगों ने उसको मिलिट्री कोर्ट्स को वैलिडेट कर दिया और हमारे सारे लोगों को 10-10 साल 15-15 साल पे इस बेसिस पे किया कि एक आदमी, दो आदमी ऐसे हैं कि जो हर जगह पे मौजूद हैं, कभी वो क्या कह सकते हैं, सीट के नीचे, कभी पर्दे के पीछे हैं, कभी मेज के नीचे हैं, और पता नहीं कि वहां पे जो 13 बंदे थे उनको नजर नहीं आ रहे थे, उसकी बेसिस पे उन लोगों ने सारा कर दिया है।
और जज साहब खुद ही कहते कि यार ये लोग जो गवाही दे रहे हैं उनमें से ये 10 लोग तो वहां थे और 2 लोगों का नाम जो उन्होंने लिया वो वहां नहीं थे। जज साहब खुद ही उनको डिस्क्रेडिट करके और फिर ये कर रहे। तो इस किस्म की जब चीजें होंगी और हमारी सारे नंबर्स उन्होंने चोरी किए हैं तो फिर हम वही कर सकते हैं, एक अबाबिल की तरह मैं जी अपने हिस्से का पानी बीच में डाल सकता हूँ। कम से कम मैं ये तो कह सकता हूँ कि जी मैंने कोशिश की अपनी पूरी,